हेलो बच्चों, कैपेसिटर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है कि एक दो क्लास की जरूरत होगी। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a different arrangement of the dielectric slab, with a different arrangement of the dielectric slab, ठीक है, with a different arrangement of the dielectric slab। तो ये मैं केवल क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी से कनेक्टेड है, और निगेटिव टर्मिनल है, बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक हैं, अलग अलग थिकनेस के हैं। तो ये थिकनेस है T1, ये थिकनेस है T2 और ये थिकनेस है T3। थिकनेस T1, T2 एंड T3। तो अलग अलग मटेरियल के ये डाइलेक्ट्रिक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। T1 थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक है, T1 थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। T2 थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। और T3 थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। So we have K1, K2 and K3. The plate area is A. Plate area is A. अब existing condition में इस पे फ्री चार्ज है प्लस Q0, इस पे फ्री चार्ज है माइनस Q0। So free charge means charge on the metal. Free charge means charge on the metal. इसको थ्री डायमेंशनली यदि देखना चाहते हो, इसको यदि थ्री डायमेंशनली देखना चाहते हो, इसमें लुक लाना चाहते हो, तो कुछ यूं है। हम ट्राई कर रहे हैं बनाने का। तो इफ लेंथ L हो, विड्थ B हो, देन द प्लेट एरिया इज LB। अब इसमें क्या है कि पहले T1 थिकनेस का इस तरह का डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फिर T2 थिकनेस का है, तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सीट हैं। ये वाला है ऐसे, सॉरी ये ऐसे है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है T1, T2, T3, है ना। बाद में हम लोग क्रॉस सेक्शन ही दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में इस तरह का भी दे देता है। तो पहले वाला का ये है हमारा K1, ये K2 है और ये K3 है।
क्या किए, K1 जो डाइलेक्ट्रिक शीट है उसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, इसका थिकनेस है T3। K1 वाला जो डाइलेक्ट्रिक शीट है, जो K1 वाला डाइलेक्ट्रिक शीट है उसका डायमेंशन होगा L इंटू बी, और उसको इस तरह से डाले तो पूरे प्लेट एरिया को कवर किया। ये जो है पूरे प्लेट एरिया को कवर किया। उसी तरह T2 थिकनेस वाला जो डाइलेक्ट्रिक लेयर है वो भी पूरे प्लेट एरिया को कवर किया। फिर T3 थिकनेस वाला जो डाइलेक्ट्रिक लेयर है वो भी पूरे थिकनेस को कवर किया, पूरे प्लेट एरिया को कवर किया। तो K1 भी पूरे प्लेट एरिया में है, K2 भी पूरे प्लेट एरिया में है, K3 भी पूरे प्लेट एरिया में है, बट डेप्थ्स आर डिफरेंट। देयरफॉर फॉर ईच शीट द प्लेट एरिया इज A। यदि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग चले, चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, एंड दैट E1 विल बी E0 बाय K1। याद आ रहा है, फ्री स्पेस में E0 होगा तो यहां E0 बाय K1, यहां होगा E2 बताओ क्या होगा, E0 बाय K2, यहां होगा E3 क्या होगा बोलो, E0 बाय बोलो K3। अब क्या है कि पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा E1 इंटू T1, यहां ड्रॉप होगा E2 इंटू T2, E इंटू D, यहां ड्रॉप होगा E2 इंटू 3, E2 इंटू T3। तो टोटल यहां इसको 0 वोल्ट ले लें, ये V वोल्ट ले लें, तो टोटल V वोल्ट का जो ड्रॉप होगा वो T1 में K1 वाले में ड्रॉप प्लस K2 वाले में ड्रॉप प्लस K3 वाले में ड्रॉप, तीनों के ड्रॉप के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं। तो आपने वोल्टेज V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। V1 विल बी E1 इंटू T1, दिस विल बी E2 इंटू T2। फील्ड ये ऐसा केवल लिख सकते हैं कब, जब फील्ड यूनिफॉर्म हो। E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3, so E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3। यहां तक समझ गए। अब E1 इज Q0 बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। क्योंकि E0 होता है Q0 बाय एप्सिलॉन नॉट A, तो K1 से डिवाइड कर दिए। E0 होता है इतना, डायलेक्ट्रिक नहीं रहता और सेम चार्ज रहता तो इतना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता, उसमें K से डिवाइड हो गया फॉर सेम चार्ज, इंटू T1 प्लस Q0 बाय K2 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू T2, और इसी तरीके से होगा। अब क्या होगा कि तुम जो चार्ज ऑन मेटल है या चार्ज ट्रांसफर बाय द बैटरी जो Q0 है बाय एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। अब Q0 बाय V, चार्ज फ्री चार्ज ऑन द मेटल डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इज द कैपेसिटेंस, एंड दिस विल बी, तो इसको Q0 इसको इधर ले गए तो पूरे को इधर ले आओगे, देख लो ये कैलकुलेशन, तो एप्सिलॉन नॉट है ऊपर जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के टर्म नीचे आ जाएगा। करके देख लो, घबराना मत ये कैसे हुआ। सो T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3, ये बिल्कुल बेसिक से कर दिए, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस C। तो वीडियो रोक के इसको उतार लो या समझ लो, लिख लो, जो भी करना हो। अब इसी को लोग 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, C1, C2 और C3, जिसका डेप्थ अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है, लेकिन प्लेट एरिया सेम है A,
और चूंकि क्या देखते हो कि C1 का ड्रॉप प्लस C2 का ड्रॉप प्लस C3 का ड्रॉप बराबर है अप्लाइड वोल्टेज। ये खास बात किस कॉम्बिनेशन की कि C1 का ड्रॉप प्लस C2 का ड्रॉप प्लस C3 का ड्रॉप अप्लाइड वोल्टेज कब इक्वल होगा? जब तीनों सीरीज में हो। तो इसका मतलब कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं और हम लोग भी करेंगे कि ये तीन कैपेसिटर जो बने C1, C2, C3 of depth T1, T2, T3 containing dielectric slab of dielectric constant K1, K2, K3 are in series। तो वोल्टेज का अलजेब्राइक सम टोटल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। इस तरह का नियम केवल जो है सो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही चलता है। क्योंकि वोल्टेज का सम अलजेब्राइक सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है, V1, V2 का 3 का सम V के इक्वल है। तो तीनों को सीरीज में हम लोग ले लें तो हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं इसी को। तो 1/C बराबर बोलो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस बोलो 1/C3। इसीलिए 1/C बराबर हम लोग कर सकते हैं C1 हम लोग कर सकते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया A है, थिकनेस ऊपर चला जाएगा T1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A, थिकनेस T2 ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह इसका भी लिख लोगे। तो दिस इज 1/C। तो 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट में हो जाएगा T1/K1 प्लस T2/K2 और प्लस T3/K3। इसलिए C इक्वल्स टू हो जाएगा, यही चीज करके देख लो, यही चीज आ जाएगा। खुद इसको यहां लिख लें। C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1/K, T2/K2, T3/K3। इसको इरेज कर दिए, वही चीज फिर से आ गया। तो लोग इसको शॉर्टकट कहते हैं, समेशन ऑफ T/K को इफेक्टिव डेप्थ कह देते हैं। ये होता है डी इफेक्टिव। डू नॉट रीड इट डिफेक्टिव, डू नॉट रीड इट एज डिफेक्टिव, read it as D effective, that is effective depth. So this is effective depth. So therefore the effective depth is how much? T1/K1 plus T2/K2 plus T3/K3. सो एप्सिलॉन नॉट A बाय, इसको डी इफेक्टिव कहो चाहे इफेक्टिव डेप्थ कहो, बात एक ही है। सो इस तरह से आप शॉर्टकट कर सकते हो। और ये इफेक्टिव डेप्थ का कॉन्सेप्ट तभी यूज कर पाओगे, इस इफेक्टिव डेप्थ का कॉन्सेप्ट तभी यूज कर पाओगे जब जो पोर्शन डायलेक्ट्रिक का शुरू हो, जैसे K1 शुरू हुआ तो पूरे प्लेट एरिया को कवर करे, K2 शुरू हो तो पूरे प्लेट एरिया में कवर हो, K3 शुरू हो तो पूरे प्लेट एरिया में कवर हो। मतलब K केवल डेप्थ के साथ वेरी करे, जितना लेंथ और विड्थ तुमने कंसीडर किया है, जितना लेंथ और विड्थ तुम कंसीडर किए हो उसमें वेरिएशन ना हो। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डेप्थ कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इन द कंसीडर्ड पोर्शन एट ए टाइम। Concept of effective depth can be applied only when in the considered portion at a time K varies only with depth, K varies only with depth, not in the considered portion of the plate area. K varies only with the depth, not in the considered portion of the plate area. अब ये considered portion of plate area आगे जाके क्लियर होगा। यहां पूरा प्लेट एरिया कंसीडर किए हैं, ठीक है। कभी कभी पूरा प्लेट एरिया न लगकर कुछ पोर्शन में ही हम लोग देखते हैं और रिमेनिंग में कुछ और चीज हो जाता है। सो इन द कंसीडर पोर्शन ऑफ द प्लेट एरिया। अब जैसे कि बच्चों
ये कैपेसिटेंस है ऐसे, प्लेट एरिया ए है, उतना मोटा मोटा नहीं करेंगे। अब दो डाइलेक्ट्रिक है, ये K1 वाला है और ये K2 वाला है। ये डेप्थ d/2 है, ये डेप्थ d/2 है। अब उसका रंगे उंगेंगे उतना नहीं, ये प्लस और ये माइनस है। तो क्या इस पे इफेक्टिव डेप्थ लगा सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए यदि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो C, तो इफेक्टिव डेप्थ लगा दें तो एप्सिलॉन नॉट A बाय इसका इफेक्टिव डेप्थ बताओ d/2 K1 प्लस इसका इफेक्टिव डेप्थ बताओ ज्योमेट्रिकल डेप्थ अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट d/2 K2। इसको बेटा सॉल्व करोगे, so this will be coming 2K1 K2 upon K1 plus K2 into epsilon naught A by D। इसको देख लो। और यही जो है ये K इफेक्टिव कहलाता है या K इक्विवेलेंट कहलाता है, कोई पूछेगा तो। सो K इफेक्टिव या K इक्विवेलेंट कोई पूछे तो कितना बोलोगे इसका? K इफेक्टिव या K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यदि कोई पूछता है तो। अच्छा, इसी को इफेक्टिव डेप्थ के बदला कोई इस फॉर्मूले से करे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 से, तब भी हो जाएगा। C1 इज K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया पूरा बोला अपॉन d/2 है तो 2 नीचे आएगा, ध्यान से करना, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d ऊपर गया लेकिन d नहीं होकर d/2 है। अब इसको करोगे तो d बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा और ये ब्रैकेट में आएगा 1/K1 प्लस K2, 1/K1 प्लस 1/K2। इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा d/2 एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर में जाएगा K1 प्लस K2 या K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2। ये 1/c हुआ था, C बराबर जो आ जाएगा फिर से वही आ जाएगा। कितना? A छूट गया है, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और इधर ले लो तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T। तो वही रिजल्ट आया और ये कहलाएगा K इफेक्टिव, क्योंकि ये दोनों किस में है बोलो? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। अब इस तरह का अरेंजमेंट लो बच्चों कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और लेंथ में वैरी कर रहा है। तो ये जो है अपना L/2 है और ये L/2 है, प्लेट एरिया A है, डेप्थ D है, डेप्थ D है। तो है क्या मेरे प्यारे बच्चों कि इस डेप्थ में लेट अस से इस तरह का डाइलेक्ट्रिक है, C ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और आधे लेंथ में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है।
और ये K2 है, ये K2 है। यदि इसको आइसोमेट्रिक व्यू देना चाहो, उस तरह का लुक देना चाहो, तो कुछ यूं है। कोशिश कर रहे हैं बेटा करने का। ये इस तरह से है। और ये पूरा डेप्थ D है। तो ये लेंथ जो है सो L/2 है और ये लेंथ L/2 है और विड्थ जो है B है। तो K1 वाले को डेप्थ तो पूरा मिला D, लेकिन प्लेट एरिया जो है केवल ये पोर्शन मिला। प्लेट एरिया केवल ये पोर्शन मिला, प्लेट एरिया। सो द प्लेट एरिया फॉर K1, that's A1, B into L/2, so that is A/2। तो विड्थ तो पूरा है, लेंथ L/2 है। और इसी तरह इसमें so this is this portion, ये जो पोर्शन है इसको भी लेंथ L/2 मिला, लेकिन विड्थ पूरा मिला, चौड़ाई पूरी मिली। इसका भी प्लेट एरिया A/2 हो जाएगा K2 वाले का। अब यदि हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हम 0 वोल्ट ले लें, तो कैन यू से कि हाउ मच इट इज 0 वोल्ट? ये कितना वोल्ट होगा? 0 वोल्ट, क्योंकि मेटल से कनेक्टेड है। अब इसको V वोल्ट ले लें, तो ये बताओ कितने पे होगा भाई? V वोल्ट। ये कितने पे होगा? V वोल्ट। तो आप समझ सकते हो कि दो कैपेसिटर है C1 C2, दो कैपेसिटर है C1 C2, आई होप इट इज विजिबल। दो कैपेसिटर है C1 C2, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट के अक्रॉस है। इसका मतलब ये दोनों जो पोर्शन है C1 C2, ठीक है, वो जरूर पैरेलल में है। तो समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि यहां से कट कर दे, ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा छोटा बना लेते हैं हम। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहां से कट कर दिए। एक्चुअली कट तो है नहीं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेट ही आपस में जुड़े हैं। ये प्लस है और ये बोलो माइनस है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां है वही यहां है। इसमें है K1 वाला और इसमें है K2 वाला। डेप्थ जो है पूरा D है, प्लेट एरिया आधा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि दोनों कैपेसिटर बताओ, देखने से क्या लगता है आपको? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में है, इसलिए C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। अब C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो C1 विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया आधी है तो A/2, डेप्थ पूरा है, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि पैरेलल में इसलिए डायरेक्ट जोड़े हैं, A है A/2 अपॉन D, इसलिए दिस इज K1 प्लस K2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसलिए कोई आपको K इफेक्टिव पूछेगा, सो दिस इज K इफेक्टिव। तो K इक्विवेलेंट या K इफेक्टिव कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 2K1 K2 अपॉन बोलो K1 प्लस K2। एक
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, लिखो इफ E1 is the E1 E2 are the magnitude of electric field, E1 E2 are the magnitude of the electric field, are the magnitude of the electric field in the dielectric medium K1 and K2, in the dielectric medium K1 and K2, यहां पे K1 K2 समझो चाहे यहां K1 K2 समझो, in the dielectric medium K1 K2, then find E1 by E2, find the value of E1 by E2. कॉन्सेप्चुअल है, वीडियो को रोक दीजिए और इसको काट डालिए। तो इस डायलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस डायलेक्ट्रिक मीडियम में E2 है, या यहां समझने के लिए समझो तो यहां E1 है और यहां E2 है, तो अपने को E1 by E2 चाहिए, अपने को E1 by E2 चाहिए। वीडियो रोक के थोड़ा इसको करो, तो वीडियो रोक के करो और मेरे बच्चे कर डाले। तो कुछ बच्चों का आंसर आया होगा K1 by K2, कुछ लोगों का आया होगा K2 by K1। अब जिनका ये आंसर आया है वो गलत है, लेकिन जिनका ये आया है उनका भी गलत है। डू यू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्यों वैसा? आंसर इज 1:1। जरा देखो, जो इसको 0 वोल्ट पे ले लो तो ये भी 0 पे होगा, ये भी है तो ये भी V पे होगा, तो E1 हो जाएगा V by D और E2 हो जाएगा V by D। तो बताओ E1 by E2। अब कहोगे आप सर आप तो ऐसे बताए थे Q0 by K एप्सिलॉन नॉट A, तो इससे तो K के इन्वर्सली होना चाहिए। ये तब होगा जब चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने से और कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो यहां चार्ज भी अलग अलग होगा। तो आपको एक्चुअली कैपेसिटेंस इसका निकाल के मल्टीप्लाइड बाय V करके तब चार्ज निकालोगे, दोनों का अलग अलग Q1 Q2। तो इसमें चार्ज Q1 होगा, इसमें चार्ज Q2 होगा, तो यहां Q1 K1 by एप्सिलॉन नॉट A होगा, ये A by 2 हो जाएगा, और यहां Q2 यूज होगा। तो दोनों में क्या सेम नहीं है? चार्ज, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आपको चार्ज निकालिए, और यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तो V by D ऑलवेज गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे उसमें डायलेक्ट्रिक रहे या ना रहे, यूनिफॉर्म फील्ड में V by D इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 1:1 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 1:1 होगा। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट in each of the following cases. Dielectric constant in each of the following cases. प्रत्येक केस में इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। तो इसको हम लोग करते हैं, ये प्लेट है
और ये प्लेट है, इस बार इसको लेते हैं d/3, तो रिमेनिंग होगा 2d/3। इसमें K1 है, इसमें K2 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। प्लेट एरिया A है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड ले लो, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। सबका डेप्थ तो सेम है, लेकिन लेंथ L/3 है, L/3 है, L/3 है, 1/3 लेंथ है। प्लेट एरिया A है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें K1 है, इसमें K2 है। दिस डेप्थ इज d/2 एंड d/2, और दिस इज L/2 and L/2, L/2 and L/2, and this is K3. Plate area is A. This is positive and negative. वीडियो रोक के इसको सॉल्व करो, वीडियो रोक के इसको सॉल्व करो बच्चों, उसके बाद ही आगे बढ़ो। मेरे बच्चों ने वीडियो रोक के सॉल्व कर लिया, अब करते हैं हम लोग। तो ये दोनों में या तो सीरीज ले लोगे 1/c 1/c1 + 1/c2, या इसको इफेक्टिव डेप्थ से हम लोग कर सकते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ से करें तो ε0a पूरा प्लेट एरिया है, और इतने का होगा d/3K1 प्लस 2d/3K2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ε0a, d तो कॉमन हो जाएगा यहां, है ना, और ऊपर में चला जाएगा आपका, या पहले लिख लेते यार, इसको करो तो ऊपर जाएगा 3K1K2 अपॉन 2K1 प्लस K2। आई होप जब 3K1K2 करो तो 3 कट जाएगा तो यहां K2 आ जाएगा, और 3K2 कट जाएगा तो K1 बचेगा, K1 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना आना चाहिए। ε0a/d ये कॉमन हो जाएगा, और यही K इफेक्टिव है। ठीक है, यही K इफेक्टिव है, और टोटल इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना, यहां कोई दिक्कत होगा तो अपने ढंग से सही कर लेना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्कस, इसको इरेज कर देते हैं मेरे बच्चे। ये जो है इसमें 3 कैपेसिटर हैं और तीनों पैरेलल में हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें इफेक्टिव डेप्थ नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी पोर्शन कंसीडर करें उस पोर्शन में डेप्थ के साथ नहीं वेरी कर रहा है। जो भी पोर्शन कंसीडर करें, जैसे L/3 ही कंसीडर करो तो L/3 में डेप्थ के साथ नहीं वेरी कर रहा है। तो C1 हो जाएगा K1, 1/3 यदि लेंथ होगा तो एरिया भी 1/3 हो जाएगा। तो K1 ε0a/3d प्लस K2 ε0a/3d प्लस K3 ε0a/3d, and then this is coming K1 plus K2 plus K3
डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही आंसर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, एंड दिस इज के इफेक्टिव, दिस इज के इफेक्टिव। लास्ट वाला देखो, तो ये जो पोर्शन है इतना, ये दोनों सीरीज में है, इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप अप्लाइड वोल्टेज है, और इन दोनों का सीरीज जो है इसके साथ पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब इनके इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों का या तो इफेक्टिव डेप्थ यूज कर लो इतने पोर्शन का L/2 का, L/2 का इफेक्टिव डेप्थ यूज कर लो प्लेट एरिया आधे का, या C1 C2 ऐसे वाला कर लो। तो चलो उसको हम 1/C डैश कह दें, सो दैट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2। इसको C डैश किए हैं, मतलब केवल इन दोनों के सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। सो 1/C डैश विल बी, तो K1 तो K1 है, एरिया हो गया A/2, तो 2 ऊपर चला गया, और डेप्थ हो गया D/2, तो 2 फिर नीचे आ गया। नहीं समझ पा रहे हो? फिर बताते हैं। K1 एप्सिलॉन नॉट ए है A/2 अपॉन D/2, तो D ऊपर गया तो D/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2, फिर प्लेट एरिया आधी होगी उसकी, और डेप्थ D/2 होगा। तो ये 2 नीचे आएगा तो इस 2 को खा जाएगा, तब 1/C डैश क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा D बाय, बोलो कुछ कॉमन ले ले यार, D बाय एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले ले, तो ये तुम्हारा आ जाएगा नीचे K1 K2, और ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K2। करके देख लो, 2 से 2 कट जाएगा, D बाय एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो जाएगा। तो जब इसको उलट दोगे तो C डैश हो जाएगा तुम्हारा, 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पहले उसको लिख लेना, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, उल्टोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्लेट एरिया भी आधी हो गया, डेप्थ भी आधी हो गई, तो 2 से 2 कट गया। अब K3 वाले को C डबल डैश कहते हैं, दैट विल बी K3 एप्सिलॉन नॉट ए होगा A/2, लेकिन इसको डेप्थ पूरा मिलेगा D, इसलिए अब जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C डैश प्लस C डबल डैश होगा। तब जब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने के बाद आएगा K1 K प्लस K2, सॉरी बेटा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यही जो ब्रैकेट का टर्म है ये अपना K इफेक्टिव है, यही अपना जो है ये K इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके आधे विड्थ में D/2 है, A D/2 है, प्लेट एरिया A है, तो L/2 में मतलब आधे प्लेट एरिया में और फिर आधा प्लेट एरिया है, तो आधे विड्थ, सॉरी आधे लेंथ में, आधे डेप्थ में K1 है, ठीक है। अब उधर रंग नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हो। इस रीजन में
L/2 है, इस रीजन में K2 होगा और जो रिमेनिंग है वो K3 होगा। रिमेनिंग जो है सो K3 होगा, ठीक है। सो द रिमेनिंग विल बी द K3। अब है क्या मेरे बच्चे, सो दिस इज K1, दिस इज K2 एंड दिस रिमेनिंग रीजन इज K3। इसका इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकालना है। ये प्लस है और ये माइनस है। तो जरा इसको वीडियो रोक के खुद करो, इसको वीडियो रोक के खुद करो, ठीक है। वीडियो रोक के खुद कर डालो। और मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के खुद कर डाले। तो यदि बच्चे आप वीडियो रोक के इसको कर लेते हो, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। इसमें दो अप्रोच है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मानते हैं कि यहां से काट देते हैं, इतने को K3 लेते हैं और इतने को K3 लेते हैं। माने K3 को ही दो पार्ट में बांट देते हैं, K3 और K3, और यहां से मानते हैं कि ये कटा हुआ है। तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। कटा नहीं, एक्चुअली जुड़ा हुआ है, दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये दो पार्ट ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इतने, ये K1 और ये फिर K3, फिर आधा डेप्थ, ये K1 और फिर ये K3, ये आधा डेप्थ है। सो K1 K3 एंड K1 K3, ठीक है बच्चों। और ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट है तो आपस में जुड़े हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस K3 को दो भागों में बांट दिए। अब हम ये ले सकते हैं कि ये K1 K3 with half of the depth and half of the plate area are in series, और फिर ये बेटा K2 है, और ये K2 K3 half of the plate area half of the width, ये दोनों सीरीज में है। और ये पूरा सेट, इसमें जितना ड्रॉप है वही ड्रॉप इतना है। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, और इतना और इतना पैरेलल में है। एक तो ये अप्रोच है, इतना और इतना जो है सो पैरेलल में है, एक तो ये अप्रोच है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालने का या तो सीरीज का इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, या इफेक्टिव डेप्थ से इतने का लिख सकते हो। K1 K3 मिला के कर दे इफेक्टिव डेप्थ से, या तो दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लो, इन दोनों के सीरीज का इक्विवेलेंट निकालो, या इतने को इफेक्टिव डेप्थ से कर सकते हो विद द प्लेट एरिया A/2 कर दें। तो इतने का इफेक्टिव डेप्थ से करोगे तो एप्सिलॉन नॉट एरिया होगा आधा। इसका इफेक्टिव डेप्थ बताओ D/2 K1, इसका इफेक्टिव डेप्थ बताओ D/2 K3, और ये जो मिला उसके साथ ये जो है पैरेलल में है तो जुड़ेगा, तो यही C इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो है इसका भी प्लेट एरिया जो है सो आधा है, ठीक है। तो D/2 K2 प्लस D/2 K3 D/2 K3 अब इसको करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा K1 K3 2 कट जाएगा अपॉन
K1 प्लस K2, K1 प्लस K3। देखो तो ऐसा है, ऊपर जाएगा तो K1 K3 का प्रोडक्ट अपॉन इसको जोड़ोगे तो ये रहेगा ऐसे, प्लस इसको करोगे तो 2 कट जाएगा तो K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दोनों को सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते हो, और यही जो टोटल ब्रैकेट में है यही K इक्विवेलेंट होगा। जो टोटल ब्रैकेट में है वो K इक्विवेलेंट होगा। सेकेंड अप्रोच है कि बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले पैरेलल में ले लेते हैं, इन दोनों को पैरेलल में ले लेते हैं, उसके साथ इसको सीरीज में ले लेते हैं। इन दोनों का पैरेलल लेते हैं, उसके साथ इसको सीरीज में लेते हैं, जैसा कि ज्यादातर बच्चे किए होंगे। और इससे आंसर क्या आएगा? डिफरेंट, अलग आंसर आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम के साथ समस्या है कि ज्यादातर लोग तो ऐसे करते हैं, टीचर बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, और आंसर देने वाले भी डिफर करते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन रजनी खरेड़े का एक क्रेन का सेकंड एडिशन था, वहां का है। तो एक बार आईआईटी एडवांस वालों ने पूछा और उन्होंने जो आंसर दिया इस मेथड के हिसाब से लोगों ने जो कंक्लूड किया, 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, हमें लगता है 2 साल पहले ही, ठीक है, यही क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सीबीएसई नीट में आया, सीबीएसई पीएमटी में आया, नीट में आया। और उन्होंने आंसर कैसे दिया? ऐसे नहीं, ये वाला आंसर था ही नहीं। कौन सा दिया कि इन दोनों को पैरेलल में, जो आप किए हो ज्यादातर बच्चे, इन दोनों का पैरेलल और उसके साथ ये सीरीज। अब सवाल ये उठता है, हम अपने बच्चों को तो ऐसे पढ़ा के भेजे थे, लेकिन तब भी हमारे बच्चे सही कर दिए, क्योंकि उनको उतने दिन तक याद ही नहीं था कि हम क्या पढ़ाए हैं। फिर वो अपने मेथड से कर दिए और उनका जो है नंबर उनको मिल गया। तो गलत होते हुए भी नंबर मिल गया। ये अप्रोच गलत है, ठीक है। तो ऐसा होता है, जैसा विद्यार्थी वैसा क्वेश्चन देने वाला, वैसा आंसर देने वाला, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है कि इतने में यहां और यहां फील्ड सेम नहीं होगा, यहां का चार्ज और यहां का चार्ज सेम नहीं होगा। तो चार्ज नहीं सेम होने से यहां फील्ड डिफरेंट होगा, और डेप्थ सेम है तो यहां का ड्रॉप और यहां का ड्रॉप बराबर नहीं होगा, ठीक है। दोनों में ड्रॉप बराबर नहीं होगा। तो ये करेक्ट मेथड है। और दूसरा मेथड जो है सो इनकरेक्ट है, लेकिन ये माया है पीएमटी का, नीट वालों का। तो उन्होंने जो इनकरेक्ट मेथड है वही केवल चॉइस में डाले थे, ये तो चॉइस में भी नहीं था इस टाइप से। हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं है, उसमें बस यही चीज है, ठीक है। तो ये तो चॉइसों में नहीं था जो सही आंसर है। तो वो जो किए थे वो ऐसे किए थे जिसको हम लोग रॉन्ग मानेंगे, लेकिन आप गलत भी तो सही हो जाता है कभी कभी, परीक्षा में नंबर मिल जाता है। तो ये था कि इन दोनों को पहले पैरेलल में ले लिए। तो इन दोनों का पैरेलल का मान लीजिए C1 डैश निकाल लीजिए या C डैश निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधी हो गई और डेप्थ D/2, ठीक है। और ये K1 टाइम्स हो गया, K1 टाइम्स हो गया, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधी हो गई और डेप्थ D/2 हो गया। तो ये फाइनली क्या आया भाई? ये तो कट ही गया। K1 प्लस K2, 2 कट गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। कैलकुलेशन गलत नहीं हो तो सही है, ठीक है। पहले कैलकुलेशन में तो आपके गोपेन सर थे, तो थोड़ा हेल्प कर रहे थे, है ना।
किसी इमरजेंसी के कारण वो जो है सो कई दिन से एब्सेंट हैं, हमारी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो खुद ही देखना है, खुद ही करना है, ठीक है। और ये जो लोड करना, ये करना, उसमें बहुत हम अभ्यस्त नहीं है, उतना टेक फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए इधर थोड़ा आपको लग रहा होगा सर वीडियो ज्यादा क्यों नहीं लोड कर रहे हैं, है ना। तो इसी सब को देखते हुए मैंने इस साल फिजिक्स में एक टीचर ज्वाइन किए हैं, विमल आनंद, मिस्टर विमल आनंद, है ना। तो उनको मैंने बाहर सौंपा कि कैलोरीमेट्री को शुरू कर दें, थोड़ा सा इनिशिएट कर लें, तो फिर हम आपको जो आप डिमांड है थर्मोडायनेमिक्स का वो हम पूरा कर देंगे, मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसको सेपरेट प्लेटफॉर्म पे करूंगा, अपने पोर्टल पे आपको जाएगा पासवर्ड, ठीक है, एक आध दिन के अंदर ही जाएगा, तो उस पे आपको लोड करके हम देंगे, ठीक है। और जो जहां है सब मिलेगा, कोई बैच के हिसाब से कोई बैचिंग नहीं होगा कि इस बैच में हो गया है तो इसमें नहीं मिलेगा और इसमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और विमल भी काफी कॉम्पिटेंट है, करेगा। कुछ लोगों का था जी केमिस्ट्री फिजिक्स पाठक सर कहाँ है, तो फिजिक्स पाठक सर अपने बिहार के गांव में जो है सो छुपे हुए हैं, ठीक है। तो जो अपने अपने गांव में छुपे हैं, वहां कोई सुविधा नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ही टीचर्स हैं जो हमारा साथ दे पा रहे हैं, जिनके यहाँ ये जो व्हाइट बोर्ड वगैरह मैंने किसी तरह मैनेज कर दिया, जो वाराणसी में थे, वो जो मार्कर पेन होता है वो मैनेज कर दिया, है ना, तो वो सब तो कर दे रहे हैं। अब बाकी जो लेट लतीफ हैं, होली में गए और फिर एक दो दिन इधर उधर किए, तब तक छुट्टी हो गई, सो दे आर एंजॉयिंग देयर विलेज। लेकिन मैं हूं नथिंग टू वरी, तो ये सब कैमरा उमरा ये सब खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है और कोशिश कर रहा हूं सीखने का, ठीक है। देखता हूं K1 + K2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो जाए तो खुद से कर लेना, ठीक है। और ये जो है ये तुम लोग किए हैं वो मेथड कर रहे हो ना, कि इसको हम गलत कहेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे किए होंगे, तो PMT में तो यही चल गया। अब अगले साल आंसर हो सकता फिर बदल जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। तो ये जो था इसके साथ ये सीरीज में है K3 वाला, तो K3 वाले का हम लोग C" ले लें, तो K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया पूरा मिलेगा, लेकिन डेप्थ बेचारे को D/2 मिलेगा, तो T2 ऊपर चला जाएगा, एरिया पूरा मिलेगा, डेप्थ तो ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे बच्चे 2K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसलिए जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C', सो दैट विल बी इक्वल टू, कर लोगे, 1/C' हो जाएगा तो 1/K1 + K2 प्लस 1/2K3, और उल्टेगा तो ये हो जाएगा D/ε0A। तो इसको उलट लोगे तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, कर लोगे इसके आगे, आई होप कर लेना। तो इससे जो आएगा वो आंसर डिफरेंट होगा, इससे आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको उलट लेना ऐड करके। अब देखो ये है चलो यहां देता हूं,
ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं, बाकी फ्री स्पेस है, और ये थिकनेस टी है, टोटल डेप्थ डी है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम है, एग्जैक्ट पोजीशन, ये सब फ्री है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम है, कितना ये है कितना ये है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस, वीडियो रोक के कर डालो, ठीक है, वीडियो रोक के कर डालो। मेरे बच्चे होशियार हैं, इसको कर डाले। तो सॉल्यूशन में क्या है कि इसको x ले लो, ये t हुआ तो ये रिमेनिंग कितना होगा भाई, d माइनस टी प्लस एक्स। अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय इफेक्टिव डेप्थ से कर दें, इसका इफेक्टिव डेप्थ बोलो x, इसका इफेक्टिव डेप्थ बोलो t बाई के, प्लस इसका इफेक्टिव डेप्थ बोलो d माइनस टी प्लस एक्स। अच्छा, तीनों को सीरीज में भी लेके कर सकते हो इतना। देखो x विल गेट कैंसिल्ड, देन व्हाट इज द आंसर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t बाई के प्लस d माइनस टी। d माइनस टी, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हो गया। सो पूछता है डज इट डिपेंड ऑन पोजीशन एक्स, तो कहेंगे इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन एक्स। क्या पोजीशन एक्स पे निर्भर करता है? नहीं करता है, ये पोजीशन एक्स पे नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करो, इसी तरह है, एक्स वैक्स दिया नहीं है, ये मेटल है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप बिल्कुल इसी तरह करोगे, खुद कर डालो। तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये x होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होगा तो t बाई इन्फिनिटी कर देंगे, इफेक्टिव डेप्थ मतलब 0 हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या हो गया d माइनस टी प्लस एक्स। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी, यही आपको आया होगा यदि इतने को मेटल कर देते हो तो। दूसरा तरीका है कि यहां से यहां कैपेसिटर नहीं बना, दो कैपेसिटर बना C1 और C2, दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लो, यही आएगा। कर दें, देखो 1/c बराबर 1/c1, 1/c1 होगा, C1 हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a, एरिया पूरा a है, अपॉन d x है, प्लस यहां पे है फ्री स्पेस फिर से, तो एप्सिलॉन नॉट a, और ऊपर में है d माइनस टी प्लस एक्स। तो इसको बेटा करोगे तो एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस d माइनस टी माइनस एक्स, x कैंसिल हो गया, उलट दो, उलटने के बाद यही आंसर आ गया, देख लो, ठीक है। और ये कैपेसिटर A to Z मैंने करा दिया है ना, और कैपेसिटर मैंने A to Z करा दिया, इसको अच्छे से पढ़ो है ना।